सीधे वॉर जोन से आपको वॉर रूम हम दिखाते हैं। 3 हफ्ते इस युद्ध को हो चुके हैं। वो युद्ध जो लग रहा था कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, उसको 3 हफ्ते हो चुके हैं। ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है और कितना लंबा खिंचता दिख रहा है। महातबाही के जिस डर से दुनिया डर रही थी, जंग उसी मोड़ पर आ चुकी है। ईरान इजराइल के परमाणु केंद्रों पर बारूद बरस रहा है। ईरान की मिसाइल क्षमता और रेंज अब दुनिया को चौंका रही है। मिडिल ईस्ट में आम नागरिकों की जिंदगी अब बड़े खतरे में है। यहाँ पर जब हम मौजूद हैं तो इसी तरीके से देखिए अलार्म बजता है तो सायरन है। जो युद्ध खत्म होता दिख रहा था वो अब महाविनाश की ओर बढ़ चला है। इजराइल अमेरिका के दावों के उलट ईरान जिस तरह पलटवार कर रहा है, उसने युद्ध क्षेत्र के हालात बदल दिए हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इजराइल के परमाणु केंद्र डिमोना को भेद दिया। वहां तबाही ने बड़ी लकीर खींच दी। इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्र नतांज पर इतना बारूद बरसाया कि आसमान में दूर तक धुएं की उठती लकीरें ही बनती चली गईं। अब बड़ा सवाल यह है कि यह जंग जा किस तरफ रही है, क्योंकि यह तो साफ दिख रहा है ईरान और इजराइल दोनों के सब्र का बांध टूट चुका है। तो क्या ये जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जिस प्रकार से परमाणु ठिकानों पर हमला हो रहा है एक दूसरे से, इससे एक जो जिस तरीके से कहा जाता था डर्टी बॉम्ब या कि रेडिएशन का डिसरप्शन, यानी कि अगर यहाँ पे है तो हो सकता है कि अगर रेडिएशन फैलता है तब पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि परमाणु युद्ध नहीं, परमाणु युद्ध मुश्किल लगता है मेरे ख्याल में। पर हाँ, इसका दायरा बढ़ेगा, इससे जो एक तरीके से दुश्मनी जो है वो और बढ़ेगी। जिस तरह अपने दावों के उलट ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दागी, उसके बाद ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि क्या ईरान परमाणु बम भी तो नहीं बना चुका है। मैं अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूं ये समझने में कि उसके पास 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है वो डिफरेंट है। क्या जो पीरियड उसके पास था उसने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और लोगों से छिपा के रखा। दूसरी बात, जो उन्होंने मिरर अटैक किया है आपके दिमोना पर और रात पे, ये मेरे समझ में बहुत ही घातक है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित स्थान है इजराइल में। ये बहुत चिंता का विषय है, इजराइल के लिए सोच का विषय है। ये तस्वीर देखिए, ये डिमोना पर मिसाइल हमले के दौरान की तस्वीर है, जब इजरायली नागरिक के टीवी देखते समय ये हमला हुआ। बम विस्फोट के बाद ये शख्स टहलता हुआ घर से निकल जाता है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि धमाके कितने खतरनाक थे। हमला कितना जोरदार था, जिसने पूरे इलाके में तबाही का मंजर बिखेर दिया। माना जा रहा है कि ईरान का यह हमला नतांज में उसके न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किए जाने के जवाब में किया गया, लेकिन अब ईरानी हमलों ने युद्ध को और भीषण और खतरनाक कर दिया है। मुझे लगता है डिमोना हुआ, अरद हुआ, ये जो जगह है जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे इजराइल बहुत सेंसिटिव है इसको लेकर के, और तुरंत जिस प्रकार से नतांज पे हमला हुआ और पलटवार ईरान ने किया, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिल रहा है, और वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस ईरान जो है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से पलटवार कर रहा है
और डिमोना जो कि इजराइल का बहुत ही एक सेंसिटिव सेंटर, जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, अगर वहाँ पे हमला हो रहा है तो वाकई एक खतरे की घंटी बजेगी, इजराइल में बज गई होगी, पूरे विश्व में बज गई होगी। इजराइल कह रहा है डिमोना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन इजराइल का दावा है कि 100 लोग घायल हुए हैं। दरअसल डिमोना को इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है। क्यों खास है डिमोना? इजराइल के दक्षिणी हिस्से में नेगेव रेगिस्तान में एक छोटा शहर है डिमोना। रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से यह दुनिया के सबसे संवेदनशील स्थानों में गिना जाता है। डिमोना के पास ही शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसे आमतौर पर इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। यह केंद्र 1950 से 60 के दशक में बनाया गया था। इसे इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र माना जाता है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के कुछ दिनों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया था कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म कर दी गई, लेकिन ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे नागरिक इलाकों और संवेदनशील संरचनाओं को प्रभावित कर रहा है। इजराइल के बेत शेमेस शहर में भी जबरदस्त हमला हुआ था। इस हमले ने इस खतरे की गंभीरता को साफ कर दिया। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह का मंजर इजराइल के जर्जीर इलाके में भी देखने को मिला था। जंग के 14वें दिन ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से लगातार हमले किए थे। इन धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा था और दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उत्तरी इजराइल में जार्जिर का ये वो हिस्सा है जहां पर 58 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये हमला किस तरीके से हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से एयर डिफेंस के बावजूद उसे भेदते हुए एक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी है, आप इस गड्ढे की गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि रंग कुछ ऐसे हैं कि शायद आप न देख पाएँ, लेकिन कम से कम समझ लीजिए कि 5 से 6 फीट नीचे ज़मीन में ये गड्ढा दिख रहा है। यहाँ पर लोग अभी भी सकते में हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो भी झुलस गए हैं। दूसरी तरफ के पेड़ भी आपको टूटे हुए दिखेंगे। यहाँ पर अधिकांश लोग मौजूद थे जिन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं बताया जा रहा है। अभी भी जो मलबा है यहाँ से उसे साफ किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इस तरह की क्षति, इस तरह का नुकसान आखिर किस तरीके से यहाँ पर हो गया है। ये बहुत भारी धमाका, मतलब जो 500 किलो का बम हमने देखा उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान जो है वो 2 टन के बम की भी बात कर रहा है। लेकिन भारी भरकम विस्फोटक के से लैस ये मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं इजराइल के एयर डिफेंस के बावजूद, वो जार्जिर का ये क्षेत्र साफ साफ बता रहा है। युद्ध के 23 दिन बाद अब ये तय हो गया है कि अब निशाना सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, परमाणु ठिकाना भी है। हर नया धमाका सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि मिडिल ईस्ट की जंग धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही है। और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चिंता भी गहराती जा रही है कि क्या ये संघर्ष परमाणु टकराव का रूप ले सकता है।